और ये जो प्रेम नामक परम दुर्लभ वस्तु है, इसको निकालने का प्रयत्न करना है महापुरुष के हृदय से, उसे अधिकाधिक वातावरण प्रदान करके उसके प्रेमास्पद का। और जब वो प्रेम पकड़ में आ जाए तो बाकी जो कुछ आपने उस महापुरुष के बारे में पकड़ा है उसको छोड़ दीजिए। अब असली चीज पकड़ में आ गई। अब वो चाहे कितना ही छिपाए, उसके बाद अपने आप को उसके धोखे में मत आइए। जैसे एक बार अगर आपने जान लिया ये हाई कोर्ट का जज है, देख लिया आपने हाई कोर्ट में जाकर के उसको अपना जजमेंट देते हुए, अरे इतना काबिल आदमी है। अब अगर वो होली के उत्सव में मूर्ख सम्मेलन हो और उसमें मूर्खाधिराज की एक्टिंग करे, मूर्खों के राजा का रोल करे, और आप उसको देख लें, तो क्या आप उसके धोखे में आ जाएंगे? नहीं, आप रस तो लेंगे उसकी बात में कि देखो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना काबिल व्यक्ति, और देखो मूर्खों के राजा का रोल कर रहा है। लेकिन आप उसको मूर्ख मानेंगे नहीं, क्योंकि आप उसकी असलियत का अनुभव कर चुके हैं कि ये कितना काबिल व्यक्ति है, ये हाई कोर्ट का जज है। ऐसे ही एक बार अगर आपने किसी महापुरुष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया कि जितने लक्षण मैं बता रही हूं ये सब लक्षण देखो, और जब इन सबसे युक्त महापुरुष आपकी पकड़ में आ जाए तो अब बस सरेंडर कर दो उसको, उसके हाथों बिक जाओ, अपने आप को बेच दो उसके हाथों। उसके बाद वो कितना ही छिपाए अपने आप को, क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव अपने को छिपाने का होता है। उस अपने को छिपाने के लिए भी वो कई बार बड़े अंडबंड आचरण करते हैं। उनके धोखे में मत आना। और वो जो असली चीजें पकड़ी हैं बस उनको अपने दिमाग में रख के उनका रिवीजन करते रहो। मैं जान चुका हूं ये वास्तविक पर्सनैलिटी है, अब मैं धोखे में नहीं आऊंगा, चाहे कितना ही अंडबंड आचरण करे। तो इस प्रकार आपको किसी वास्तविक महापुरुष को पहचानना है। इन सब लक्षणों से युक्त कोई महापुरुष मिले उसको गुरु रूप में वरण करो। ये महापुरुष की पहचान है, ये जो मैंने आपको बताई। और ये जो मैंने ईश्वरीय प्रेम नाम की चीज बताई महापुरुष में, इसमें शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण दोनों से पहचान आ जाती है। शब्द प्रमाण तो इसीलिए कि ये सब चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। और अनुमान प्रमाण भी इसी के अंतर्गत इसीलिए है क्योंकि आपको वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ रहा है महापुरुष का, लेकिन बाहर से जो प्रेम संबंधी चेष्टाएं दिखाई पड़ रही हैं उसकी, उसको देख करके आप उसके भीतर जलने वाली उस प्रेम की अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं। वष्ट सात्विक भाव और जो अवस्थाएं मैंने बताई, इन अवस्थाओं को देख करके वो चालाक जीव उसके भीतर वाले प्रेम का अनुमान लगाता है। जैसे किसी पहाड़ में, पहाड़ से धुआं निकल रहा है, अब किसी ने देखा धुआं निकल रहा है, इसका मतलब इस पहाड़ के अंदर आग लगी है। दूसरे व्यक्ति ने पूछा आग लगी है? आग तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तो धुआं दिखाई दे रहा है। अरे भाई, धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है। लेकिन जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं अवश्य होगा, ये जरूरी नहीं। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग अवश्य होगी। तो देखो, आग दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई तो केवल धुआं दे रहा है, लेकिन धुएं को देख करके हमने आग का अनुमान लगा लिया। ऐसे ही महापुरुष की जो प्रेम संबंधी बाह्य चेष्टाएं होती हैं, उनको देख करके वो प्रेमी रसिक जो है पकड़ में आ जाता है। तो इस प्रेम के द्वारा हमको और अन्य लक्षणों के द्वारा भी हमको किसी वास्तविक महापुरुष को पकड़ना है जो इन सब लक्षणों से युक्त हो, वही महापुरुष है। और अगर आपको इन सब लक्षणों से युक्त कोई महापुरुष नहीं मिला, या आप कहें भाई हमको तो ये सब पता नहीं था कि महापुरुष की क्या पहचान होती है, लोगों ने कहा गुरु बनाना जरूरी है,
तो हमने तो जल्दी से, हमें जिसने कहा कि भाई उससे कान फुका लो, हमने फुका लिया, अब क्या करें भाई, अब तो गुरु बना चुके तो बना चुके। तो उसके विषय में भी सुन लीजिए शास्त्र क्या कहते हैं। अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम ब्रजेत पुनश्च सम्यक विधिना ग्राह्येत वैष्णवाद गुरोः। ये श्लोक मैंने अभी बोला था नारद पांचरात्र का। नारद जी इसमें कहते हैं कि अगर वो पूर्ण महापुरुष नहीं है और तुमने उससे मंत्र ले लिया, यानी उसको गुरु बना लिया, तो नरक जाना पड़ेगा तुमको। ये नहीं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारा लाभ नहीं होगा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। निरयम ब्रजेत, नरक जाना पड़ेगा तुमको। तो फिर क्या करें जी, अब जल्दीबाजी में बना गए, हमको तो कोई तत्व ज्ञान था नहीं। तो नारद जी आगे कहते हैं इसी श्लोक में, पुनश्च सम्यक विधिना ग्राह्येत वैष्णवाद गुरोः। फिर किसी वास्तविक महापुरुष को ढूंढो जिसके अंदर ये सब लक्षण हो और उसको गुरु रूप में वर्ण करो। पहले गुरु का त्याग कर दो। ध्यान दीजिए, आजकल के गुरु लोग क्या कहते हैं, भाई देखो अब हमने तुम्हारा कान फूंक दिया या हमने तुमको मंत्र दे दिया, अब आज से हम गुरु, तुम हमारे चेले, अब तुम कहीं और नहीं जा सकते, किसी और को गुरु नहीं बना सकते, एक बार गुरु बना लिया तो बना लिया। ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं ये दम्भी लोग। और बेचारे भोले भाले जी, उनको कोई शास्त्रों वेदों का ज्ञान तो है नहीं, वो डर जाते हैं, बंध जाते हैं, भले ही उनका जो है नुकसान हो रहा हो, मर्ज बढ़ता जा रहा है, जो जो दवा करते जा रहे हैं, संसार में आसक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो महापुरुष तो है नहीं। तो देखो ये कितनी गलत है ऐसी बात जो कोई बोलता है कि हाँ अब तुम गुरु नहीं चेंज कर सकते, एक गुरु बना लिया तो बना लिया। ये देखो मैं आपको प्रमाण दे रही हूं शास्त्रों का, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है नारद पांचरात्र। नारद पुराण में भी कहा गया, उसका भी प्रमाण सुन लीजिए। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अगर वो वास्तविक महापुरुष नहीं है, वो मायाबद्ध है, संसार में आसक्ति है, शास्त्रों वेदों का रहस्य नहीं जानता, हमको बोध नहीं करा सकता, सही सही तत्व ज्ञान नहीं दे सकता, महापुरुष के सब लक्षण उसके अंदर नहीं है, तो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। परित्यागो विधीयते, ये नारद पुराण कह रहा है। भागवत में दत्तात्रेय हर्ष जी ने भी कहा है, नहीं ये कस्मात् गुरोर ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम। भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। भले ही तुम 1000 गुरु बनाओ, लेकिन ज्ञान को स्थिर करो। यानी गुरु चेंज किया जा सकता है अगर हमें कोई वास्तविक महापुरुष नहीं मिला है तो। और अगर वास्तविक महापुरुष भी हमको मिल गया है, लेकिन वो हमारे भाव के अनुकूल नहीं है, हमारे संस्कार मान लो माधुर्य भाव की भक्ति के हैं या वात्सल्य भाव की भक्ति के हैं, और वो महापुरुष दास्य भाव का है, या हमारे संस्कार दासोहम वाले हैं और वो है तो महापुरुष लेकिन वो हमको सिखाता है सोहम, और हमको जमती नहीं ये बात, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। दुर्भावना न करो उसके प्रति, न्यूट्रल होकर के उसको छोड़ दो और दूसरे महापुरुष की शरण ग्रहण कर लो। तो अगर वो वास्तविक महापुरुष है तो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि महापुरुष सब परस्पर एक होते हैं और उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार ये जीव भगवान से प्यार करे, इसका कल्याण हो, बस। अरे संसार में भी आप लोग जब एक डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? एक डॉक्टर के नाम पट्टा थोड़ी ना लिखाया हुआ है हमने कि चाहे फायदा हो चाहे ना हो, चाहे हमारी बीमारी बढ़ती जाए, लेकिन अब एक डॉक्टर कर लिया तो कर लिया, आप चाहे मरे चाहे जिए अब तो इसी की दवा खाएंगे, ऐसा कोई बोलता है? तो ऐसे ही गुरु आत्मा का डॉक्टर है, हमें तो जिससे फायदा होगा हम उसकी चरण ग्रहण करेंगे।
और अगर कोई कहे कि भाई हमें तो कभी कोई गुरु मिला ही नहीं, हम शास्त्र वेद जानते नहीं, हमें कभी कोई संत मिला ही नहीं, तुमने ढूंढा क्यों नहीं? ढूंढना चाहिए था तुमको। ये मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति बिना महापुरुष के होगी नहीं, तो तुमने क्यों नहीं ढूंढा किसी महापुरुष को? अजी उसने तो नहीं ढूंढा, उसको तो बिना ढूंढे मिल गया। हाँ जी, वो ऐसा हुआ कि वो एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था क्लब व्लब, तो रास्ते में किसी महात्मा जी का प्रवचन हो रहा था, 2-4 वाक्य मेरे कान में पड़े, मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कार रोक दी और सुनने लगा, और फिर पूरा प्रवचन मैंने सुना, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अगले दिन भी आया, और बस फिर मैं उस महात्मा का ही हो गया। तो जी उसने तो नहीं ढूंढा, उसको तो ऐसे ही मिल गए। उसने पूर्व जन्म में बहुत ढूंढा है, पूर्व जन्म में बहुत साधना की है, उसका फल उसको पका पकाया भगवान ने दिया है। पका पकाया जब फल मिलता है तो कैसे मिलता है? आप बैंक में रुपया जमा करते हैं? हाँ करते हैं। तो फिर वो रुपया आपको बैंक से कैसे मिलता है? बस जी कुछ नहीं, ऐसे चेक पे साइन किया, नौकर को दिया, और नौकर रुपया ले आया, आराम से मिल गया जी। हाँ बिल्कुल आराम से मिल गया जी, कोई परिश्रम नहीं पड़ा, बस साइन किया और रुपया आ गया। तो क्यों जी, आपने कोई कमाई तो की नहीं थी, फिर ये रुपया कैसे मिल गया आपको? अजी वो पहले की कमाई थी, वो हमने बैंक में जमा कर रखी थी, इसीलिए आज हमें उसके लिए केवल इतना ही परिश्रम करना पड़ा कि केवल सिग्नेचर करना पड़ा। और भगवान के यहाँ तो सिग्नेचर भी नहीं करना पड़ता, भगवान ऐसा बनाव बना देते हैं कि हमारी उस पूजन की साधना का हमको अपने आप फल मिल जाता है। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया है उसको तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना, साधना करनी पड़ेगी, संतों के पास जाना पड़ेगा, शास्त्रों वेदों का रहस्य समझना होगा। 10 जगह धोखा खाएगा, 11वीं जगह सफलता मिलेगी। प्रयत्न तो करना पड़ेगा। देखो एक छोटा सा बच्चा 1000 बार गिरता है तब चलना सीखता है। आप लोग 1000 जगह घूमते हैं तब आपको नौकरी मिलती है, हजारों प्रयत्न करते हैं तो लखपति करोड़पति बनते हैं, वहां तो आप निराश नहीं होते, लगे रहते हैं। और ईश्वरीय जगत में आप चाहते हैं कि बिना कुछ किए अपने आप मिल जाए हमको सब कुछ, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हम, ऐसा कैसे होगा? प्रयत्न करना पड़ेगा हमको। तो महापुरुष को ढूंढो। ये सब जितने लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये सब नोट रखो दिमाग में, और महापुरुष को ढूंढो, और साथ साथ भगवान से भी दैन्य भाव युक्त होकर के प्रार्थना करो कि हमें किसी वास्तविक महापुरुष से मिला दीजिए और उसमें हमारी श्रद्धा भी करा दीजिए। ये प्रार्थना भी करते जाओ। जब लौना मिले गुरु गोविंद राधे, रोके कहो हरि तू ही गुरु ते मिला दे। इस प्रकार जब कोई वास्तविक महापुरुष हमको मिल जाता है तब फिर वो ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का निर्देश करता है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। अतएव अब इसके बाद नया चैप्टर प्रारंभ होता है, ईश्वर प्राप्ति के कौन कौन से मार्ग हैं और हमें किस मार्ग का अनुसरण करना है। आप लोग कहेंगे कि ये तो कोई महापुरुष ही बता सकता है, आपने अभी बताया, ये आप कैसे बताएंगी? तो आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं राय तो दे ही सकती हूं आपको, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है और मुझे रोम रोम से विश्वास है अपने करोड़ों अनुभवों के आधार पर कि मैंने किसी वास्तविक महापुरुष से ही ये सब शास्त्रों वेदों का रहस्य समझा है, ईश्वर प्राप्ति के मार्गों को समझा है। तो मैं आप लोगों को तदनुसार ही राय दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी राय अच्छी लगे तो आप लोग स्वीकार कर लीजिएगा,
और ना अच्छी लगे तो मानसिक रूप से मुझे समर्पित कर दीजिएगा। तो अब ईश्वर प्राप्ति के क्या क्या मार्ग हैं, किस मार्ग में क्या क्या करना होगा, कौन सा मार्ग कहाँ पहुंचाता है, किसमें क्या क्या विशेष बातें हैं, अब इन सब बातों का विवरण कल से प्रारंभ किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।